पार्टी में हमें बिना बताए? नहीं। हमारे बीच थोड़ी बहुत अनबन क्या हो गई, आपने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया हमें। इतनी कम अहमियत रह गई हमारी। नहीं नहीं मुरली जैसी बात नहीं क्या सहाना जी, आप तैयार हो गई हैं, जा रही थी। हम थोड़ा सा और लेट हो जाते तो आप शायद चली जाती। वहां जाकर आप क्या बोलती गंगा माई को कि हमारा झगड़ा हो गया मुरली जी से, इसके लिए वो नहीं आए? इतने सारे उपहार और मिठाइयाँ लेकर क्यों जा रहे हैं? वो लोग खुद इतने 5 स्टार लोग हैं। इतने बड़े बड़े लोग आ रहे होंगे लखनऊ से, इतनी बड़ी पूजा रखी है उन्होंने, तो केटरिंग वाले बुलाए होंगे ना। हम क्यों इतनी मिठाइयाँ लेकर जा रहे हैं? उनको जो करना है करने दो सोनी, हम हमारे संस्कार थोड़ी ना भूल जाएंगे। और इतना मान सम्मान देके बुलाया है वो हमको, उनके यहाँ खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। आज तक इतने सारे उपहार ना हमने किसी को नहीं दिए, सिवाय सहाना दी के। वो भी उनको शादी में दिए थे। वो कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी ना है जो हम इतना सब कुछ लेके जाएंगे उनके लिए। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है आजकल? चुपचाप अपना काम काहे नहीं करती? क्या हो गया आपको? आप जब देखो हमको डांटती रहती हैं। अच्छा अच्छा, अब से नहीं डांटेंगे तुम्हें, ठीक है? जाओ, अब जाके अच्छे से तैयार हो जाओ और स्नेहा के लिए भी अच्छा सा कपड़ा निकालना, ठीक है? क्यों? अरे इतने बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ, हम लोगों को भी तो अच्छा दिखना चाहिए। और सहाना और मुरली बेटा भी तो आ रहे हैं। दीदी और जीजू भी आ रहे हैं? हाँ। अच्छा। माँ इतनी अजीब क्यों लग रही है? कुछ तो बात है। अचानक शेफ शांतनु के साथ इतना मेलजोल, इतने सारे गिफ्ट्स। सहाना जी, आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि आप माँ से अनुमति लेकर आई थी कॉलेज? हम इतनी बार बोल चुके हैं आपको कि माँ का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है हम दोनों के लिए। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। मुरली जी भी घर पे नहीं है। ऐसे में मम्मी जी को अकेले छोड़ के गए तो हमारे बीच गलतफहमियां बढ़ेंगी। फोन भी मम्मी जी ने ले लिया है। मुरली जी का बाहर इंतजार करते हैं, वो आएंगे तो उन्हें पहले समझा देंगे फिर चले जाएंगे। रखते हैं। और तुम अभी तक गई नहीं, और कब तक हमारे सर पे बैठी रहोगी? जाओ। सहाना जी, आप जा रही हैं पार्टी में हमें बिना बताए? नहीं। हमारे बीच थोड़ी बहुत अनबन क्या हो गई, आपने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया हमें। इतनी कम अहमियत रह गई हमारी। नहीं नहीं मुरली जैसी बात नहीं क्या सहाना जी, आप तैयार हो गई हैं, जा रही थी। हम थोड़ा सा और लेट हो जाते तो आप शायद चली जाती। वहां जाकर आप क्या बोलती गंगा माई को कि हमारा झगड़ा हो गया मुरली जी से, इसके लिए वो नहीं आए? ऐसा क्यों बोलेंगे मुरली जी? ऐसी कोई बात नहीं है। हम इस बात पर आपसे चर्चा करना चाहते थे। मुरली बेटा, तुम आ गए। देखो बहू, हम तुमको बोले थे आता होगा, थोड़ा इंतजार कर लो, सुनती नहीं हो। कहे भी थे, अब देखो कैसे नाराज हो गए तुमसे। हम बहू को बोले भी थे, पता नहीं अब कौन सी हड़बड़ी में रहती है, सुनती नहीं है। आपने कभी सोचा गंगा माई को कितनी तकलीफ होगी सहाना जी? कितने मन से एक गिफ्ट लेकर आए थे कि पूरा परिवार एक साथ ये गिफ्ट देगा, गंगा माई को कितना अच्छा लगेगा, और आप हमारा और उनका रिश्ता ही खराब करने पे तुली हुई हैं। सर नहीं है मुरली जी। हमने पापा को तक बुला लिया था, 15-20 मिनट में आने वाले हैं ताकि माँ अकेली ना पड़ जाए। गंगा माई ने खुद कॉल करके हमें बुलाया था, इतना प्यार से, इतने आदर से। वो हमें अपने परिवार का हिस्सा समझती हैं, हम उन्हें अपना परिवार समझते हैं, लेकिन आप हम दोनों को अलग करना चाह रही हैं। डॉबे वाली ने तो अलग ही हमारे बेटे को फंसा रखा है। पहले आपने हमारी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया, आज हमारे साथ में। कोई बात नहीं। क्या हो गया है आपको? हमें तो लग ही नहीं रहा है कि आप गंगा माई की वही बेटी हैं जो अपना खाना दूसरों को दे देती थी। हमें तो आप गंगा माई की बेटी नहीं लग रही है। पता नहीं क्या हो गया आपको। हमारे यहाँ तैयार होके गाड़ी मंगा ली हमने।